गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अव्यान अकेडमी से मनीषा नेगी आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं डिफरेंस बताऊंगी बिटवीन यू बैक्टीरिया, जिसे हम नॉर्मल बैक्टीरिया कहते हैं, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। सो यू बैक्टीरिया और यू कैरियोट्स ये सेम नहीं है। यू बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया हैं और एक है आर्की बैक्टीरिया। वैसे ये दोनों जो हैं ऑर्गेनिज्म, यू बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया के एंसेस्टर जो थे वो सेम थे, लेकिन बाद में जब ये डाइवर्ज की हुआ इन दोनों में तो ये अलग अलग सेपरेट डोमेन बन गए। तो एक है यू बैक्टीरिया, एक होता है आर्की बैक्टीरिया और एक जो होता है वो होता है यू कैरियोट्स। तो तीन मेजर डोमेन्स है वैसे, जिसमें एक आता है यू बैक्टीरिया और एक आर्की बैक्टीरिया और एक जो आएगा वो होगा यू कैरियोट्स। तो यू कैरियोट्स में हमारे जैसे प्लांट्स आएंगे, फंजाई आएंगे, ठीक है। सो आज हमें ये देखना है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में मेजर डिफरेंस क्या है। वैसे दोनों में सिमिलैरिटीज भी हैं जो हमने जैसे पढ़ी थी कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो न्यूक्लियस दोनों में ही नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस दोनों में एब्सेंट होता है। दोनों में ही जो राइबोसोम्स हैं वो 70S ही मिलेंगे, ठीक है। अब देखो पहला मेजर जो डिफरेंस है वो एक तरह से ये कंपैरिजन भी है, तो डिफरेंस की जगह हम इसे कंपैरिजन लेके चलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो क्या है, एब्सेंट, ठीक है, इन केस ऑफ यू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। सेम आर्की बैक्टीरिया में भी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो ये एक कंपैरिजन का पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट भी कंपैरिजन में लेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स दोनों में ही एब्सेंट होते हैं, यू बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होता है और आर्की बैक्टीरिया में भी एब्सेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो यू कैरियोट्स में मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में एब्सेंट होते हैं। अब मेन डिफरेंस जो है वो है सेल वॉल का। सो जो यू बैक्टीरिया होता है उसकी सेल वॉल जैसे हमें पता है किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से। पेप्टिडोग्लाइकन में दो सब यूनिट का ये पॉलीमर होता है, एक होता है नाम और एक होता है नाग। नाम इज एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एसिड। अब इन दोनों का ही पॉलीमर होता है जिससे पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल बनती है, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में वेरियस टाइप्स की सेल वॉल होती है जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन एब्सेंट होता है। वहाँ पे क्या होता है, स्यूडोम्यूरिन, एक ये मॉडिफाइड टाइप का पेप्टिडोग्लाइकन भी प्रेजेंट होता है, जिसमें बेसिकली हमारे जो डी अमाइनो एसिड्स होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन जो है बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से जो बना होता है उसमें कुछ डी फॉर्म्स ऑफ अमाइनो एसिड भी होते हैं। नॉर्मली प्रोटीन सिंथेसिस में एल फॉर्म अमाइनो एसिड मिलते हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन में डी फॉर्म अमाइनो एसिड्स मिलेंगे, जैसे डी एलेनिन एंड डी ग्लूटामिक एसिड। लेकिन ये अमाइनो एसिड यहाँ पे आर्की बैक्टीरिया की जो स्यूडोम्यूरिन एक मॉडिफाइड पेप्टिडोग्लाइकन है वहाँ पे ये एब्सेंट होते हैं। सो आर्की बैक्टीरिया में ये वाली टाइप ऑफ सेल वॉल भी मिलती है। इसके अलावा इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सेल वॉल होती हैं, जिसमें से एक है स्यूडोम्यूरिन जो वेरियस टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरियल स्पीशीज में मिलती हैं। देन नेक्स्ट जो डिफरेंस है मेजर, जहाँ से CSIR नेट में आता है, मेम्ब्रेन लिपिड। सो जो यू बैक्टीरिया है उसमें जो मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं उसमें जो ग्लिसरॉल होता है वो कनेक्टेड होता है फैटी एसिड चेन से बाय एस्टर बॉन्ड्स, लेकिन आर्की बैक्टीरिया में जो ग्लिसरॉल होता है वो कनेक्टेड होता है टू ब्रांच चेन फैटी एसिड्स, और इनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो होगा ईथर बॉन्ड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों के बीच में कि इसमें एस्टर बॉन्ड होगा और इसमें ईथर बॉन्ड। देन नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो टीआरएनए में है कि बैक्टीरिया का जो टीआरएनए होता है उसमें थाइमिन प्रेजेंट होता है, और जो इनिशिएटर टीआरएनए जो ट्रांसलेशन के टाइम पे इनिशिएटर टीआरएनए आता है वो हमारा जो स्टार्ट कोडॉन होता है वो कौन
किस फॉर्म में लेके आता है? फॉर्माइल। सो हमारा जो स्टार्ट कोडन होता है ट्रांसलेशन में वो मिथ्योनिन होता है। सो लेकिन बैक्टीरिया के केस में वो मिथ्योनिन पे क्या ऐड होता है? फॉर्माइल ग्रुप। सो उस टीआरएनए को, जो इनिशिएटर टीआरएनए, वो कैसा मिथ्योनिन लेके आएगा? फॉर्माइल मिथ्योनिन। लेकिन आर्की बैक्टीरिया के केस में मिथ्योनिन जो है वो फॉर्माइलेटेड नहीं होता है, और यहाँ पे कोई थाइमिन भी नहीं होता है जो आर्की बैक्टीरिया का टीआरएनए होता है। तो टीआरएनए का भी स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो उसमें डिफरेंट आर्म्स होती हैं, जिसमें जो टी साइसी आर्म होता है वहाँ पे थाइमिन एब्सेंट होगा, और यहाँ पे जो मिथ्योनिन लेके आएगा इनिशिएटर टीआरएनए वो कैसा होगा? यूकैरियोट्स के जैसा सेम, जिसमें कोई फॉर्माइल ग्रुप नहीं होगा, मतलब मिथ्योनिन आएगा विदाउट फॉर्माइल ग्रुप। देन जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है मिथेनोजेनेसिस का। ये भी एक मेजर डिफरेंस है। मिथेनोजेनेसिस मतलब मीथेन जो गैस होती है उसका प्रोडक्शन। सो यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो मीथेन नहीं बनाते हैं, जबकि आर्की बैक्टीरिया, ये मेनली मिथेनोजेंस जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया, वो क्या बनाते हैं? मीथेन। ये इस मिथेनोजेंस जो आर्की बैक्टीरिया हैं उनको हम बायोगैस फॉर्मेशन में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम जो काउ डंक होता है उसमें हम इन आर्की बैक्टीरिया कौन से वाले मिथेनोजेंस को मिक्स करते हैं, और फिर वो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं? मेनली बायोगैस। और बायोगैस में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? कौन सी गैस का होता है? मीथेन का, CH4 70%। सो ये वहाँ पे मेनली आर्की बैक्टीरिया जो है यूज होते हैं। नेक्स्ट है क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस। जो बैक्टीरिया होता है उसमें कुछ अनऑक्सीजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, जो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है, मतलब वो अपना खाना बना सकते हैं। लेकिन आर्की बैक्टीरिया में ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, मतलब कोई क्लोरोफिल बेस्ड फोटोसिंथेसिस आर्की बैक्टीरिया में नहीं होती है। लेकिन जो एक हेलो बैक्टीरियम सेलिनेरियम है, वो बैक्टीरियोरोडोप्सिन यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। वो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो क्लोरोफिल को यूज नहीं करता, वो बैक्टीरियोरोडोप्सिन यूज करके फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकता है। सो ये मैंने आपको आज मेजर डिफरेंस बताए हैं यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। हमारी आज की क्लास इसी पे बेस्ड थी। सो आपको अगर ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।